हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में। आपसे बात कर रहे हैं ज्योति। पहले हम आपसे बात कर रहे हैं मनीष दुबे और ज्योति मौर्य। क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच अब मतभेद ज्यादा हो गए हैं, यानी कि दोनों के बीच में दूरियां हो गई हैं। दूसरी हम आपसे बात कर रहे हैं अंजू और फातिमा की, कि अंजू और फातिमा की घर वापसी हो चुकी है। अब उनके पति अरविंद लेंगे अपनी एफआईआर वापस, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तीसरी हम आपसे बात करेंगे तनु पारासर की। तनु पारासर ने अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें क्या बढ़ा दी हैं। क्या पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं संकट में है आलोक मौर्य। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। पहले हम आपसे बात करेंगे ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की। दोस्तों, ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी ही पत्नी पर अवैध संबंध और अवैध प्रेम प्रसंग के आरोप मनीष दुबे के साथ लगाए थे, और उन्होंने कहा था विवाहित जीवन रहते हुए 2 बच्चों की मां होते हुए ये ज्योति मौर्य के द्वारा इस प्रकार कृत किया जा रहा है, जिससे पूरा मामला प्रकरण में आया और देश की आम जनता तक पहुंचा। दोस्तों, ये मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में स्टार्टिंग में ये महसूस हुआ कि ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे प्रकरण में जब व्यापक रूप से कार्रवाई हुई तब मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए, और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में ज्योति मौर्य के भी अगेंस्ट कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जांच गंभीरता पूर्वक हो रही है, और जैसे ही जांच पूरी होगी उसमें ज्योति मौर्य के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच क्या है, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आजकल किस प्रकार से एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं, या फिर ज्योति मौर्य पर दबाव पॉलिटिक्स स्टार्ट है, या ज्योति मौर्य दबाव में है, या ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को दबाव में रखे हुए, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे जब सस्पेंड हुए उसके बाद ज्योति मौर्य की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि अब मनीष दुबे को लगा कि ज्योति मौर्य की वजह से मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन दोस्तों, ठीक यहीं पर उलट है, क्योंकि मनीष दुबे के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी थी, उनके अगेंस्ट बहुत लोग खड़े हुए थे। वहीं पर मनीष दुबे उस जांच में फंसने के बाद सस्पेंड हुए। इसमें उनकी पत्नी तनु पारासर भी सहायक रही। तनु पारासर ने जांच अधिकारी के समक्ष कुछ एविडेंस प्रस्तुत किए थे, जिन एविडेंस ने मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ाई, और महिला होमगार्ड ने भी कुछ एविडेंस दिए थे, जिसके चलते मनीष दुबे दोषी पाए गए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और वो सस्पेंड हुए। लेकिन कुछ नजदीकी जानकारों का कहना है कि मनीष दुबे ज्योति मौर्य को ही दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि ज्योति मौर्य का प्रकरण जब से हाईलाइट हुआ और ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने पूरा प्रकरण हाईलाइट किया, उसके बाद मनीष दुबे के अगेंस्ट कार्रवाई हुई, और मनीष दुबे पूरे जांच में फंसे। उनके खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, वहीं ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने में कामयाब रही। अटकलें तेज हैं कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों एक होंगे, क्योंकि ज्योति मौर्य से मनीष दुबे अपने आप को दूर करने में लगे हुए हैं। मनीष दुबे का कहना है कि ज्योति मौर्य की वजह से सामाजिक छवि भी खराब हुई है, और ज्योति मौर्य से अब मनीष दुबे काफी दूरी बनाने के मूड में है। मनीष दुबे ये जान चुके हैं कि अगर ज्योति मौर्य के साथ रहे या फिर ज्योति मौर्य के प्रकरण से जुड़े रहे, तब हिंदुस्तान की जनता के सामने हमेशा हाईलाइट रहना पड़ेगा, और सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी वापस लेने में मुश्किल बहुत बड़ी होगी। वहीं ज्योति मौर्य की सामाजिक प्रतिष्ठा डाउन हो चुकी है, उनका स्तर, सामाजिक स्तर एक प्रकार से गिर चुका है, जबकि वह समाज के लिए एक आइकॉन थी। समाज के लिए ज्योति मौर्य इस प्रकार से दिशा निर्देशित करने वाली महिला थी कि एक विवाहित जीवन होते हुए भी और 2 बच्चों की मां होने के उपरांत ज्योति मौर्य ने वह मुकाम हासिल किया कि एक पीसीएस अधिकारी बनी। लेकिन इस प्रकरण की वजह से ज्योति मौर्य की सामाजिक प्रतिष्ठा इस प्रकार से डाउन हुई कि ज्योति मौर्य के नाम से ही सीनियर अधिकारी और कुछ राजनेता हैं वो बसते हुए नजर आते हैं, यानी कि उनका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। देश की जो जागरूक महिलाएं हैं वह ज्योति मौर्य के प्रकरण से बोलने से बचती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज्योति मौर्य का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वह 2 बच्चों की मां है, उनका परिवार है, और ज्योति मौर्य अपने ही परिवार से कानूनी जंग लड़ रही हैं। यानी कि अगर जीत ज्योति मौर्य की होती है तब भी उन्हें कोई उस जीत का फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर जीत आलोक मौर्य की होती है, ऐसे में भी आलोक मौर्य को कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। यानी कि ज्योति मौर्य अपने ही परिवार में फंस गई हैं और अपने ही परिवार के अगेंस्ट इस प्रकार काम करने के लिए मजबूर है। लेकिन ज्योति मौर्य ने ये खाई स्वयं खो दी है। ज्योति मौर्य ने अपने ही परिवार के अगेंस्ट इस प्रकार से जो मुकदमे लिखवाए हैं, उसके चलते ज्योति मौर्य का आने वाला समय संकट में हो सकता है। ऐसी स्थिति में आलोक मौर्य से भी मनीष दुबे की तलखियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आलोक मौर्य ने जिस प्रकार के आरोप मनीष दुबे पर लगाए थे, उनसे पार पाना मनीष दुबे के लिए मुश्किल ही है। इसमें मनीष दुबे अब ये विचार पूर्णतः कर चुके हैं कि ज्योति मौर्य के साथ नाम जुड़े रहने से मनीष दुबे हमेशा सुर्खियों में रहेंगे। लेकिन वहीं ज्योति मौर्य का मानना है कि मनीष दुबे के चलते ये पूरा प्रकरण हुआ है, और मनीष दुबे की वजह से ही पूरा नाम हाईलाइट हुआ है, और आलोक मौर्य ने ये पूरा मीडिया के सामने रखा। अगर अब ऐसी स्थिति में ज्योति मौर्य के लिए वापसी करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी सामाजिक छवि जिस प्रकार से गिरी है, वह इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे के साथ संबंध सुधारे जाएं। आलोक मौर्य, मनीष दुबे तीनों के बीच इस प्रकार की केमिस्ट्री हो कि आपस में कोई विवाद ना रहे।
लेकिन ये कहना सरल होगा और इसे धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और मनीष दुबे पर गंभीर आरोप लगाए थे, अवैध संबंध के आरोप और अवैध प्रेम प्रसंग के आरोप। दोस्तों, वहीं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे एक प्रकार से एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। टीना मानवी का भी यही बयान था कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच एक प्रकार से फ्रेंडशिप थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच कुछ चल रहा था। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आलोक मौर्य और मनीष दुबे के बीच मधुर संबंध होना मुश्किल है, काफी मुश्किल है, क्योंकि ये मामला जो है वो चरित्र का है और परिवार का मामला है। वहीं ज्योति मौर्य का घर वापसी करना भी मुश्किल है। ऐसे में ज्योति मौर्य अब गंभीरता से विचार कर रही हैं कि आलोक मौर्य के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं या फिर इन मुकदमों को चलाया जाए और आलोक मौर्य से तलाक लिया जाए। इसीलिए पूरे मुकदमे वापस लेने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है और ज्योति मौर्य पूर्णतः विचार में है, लेकिन उनका विचार उनके लिए आगे हानिकारक होगा, ऐसा कानून जानकारों का मानना है। उनके नजदीकी लोगों का मानना है कि ज्योति मौर्य ने इसमें अति शीघ्रता नहीं दिखाई, यानी कि आलोक मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे को वापस लेने में देरी। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच मतभेद बढ़ेंगे और पारिवारिक संबंध जो हैं उनमें दूरियां बनेंगी। आलोक मौर्य का जिस प्रकार से प्रयास रहा अपने परिवार को एकजुट करने में, ज्योति मौर्य को पूर्णतः सहयोग करना चाहिए। जो उनकी सामाजिक छवि खराब हुई है उसको सुधारने में लगना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे उनके नजदीकी लोगों का मानना है और कहना है। वही मैं आपसे बात करता हूं अरविंद की, जिनकी पत्नी पाकिस्तान चली गई थी, अंजू उर्फ फातिमा, यानी कि इस्लाम धर्म का ग्रहण करने के बाद उन्होंने नसरुल्लाह के साथ निकाह किया और निकाह करने के बाद पुनः हिंदुस्तान आई। अब नसरुल्लाह की पत्नी अंजू उर्फ फातिमा ने घर वापसी करने की पूरी तैयारी कर ली है, यानी कि अरविंद का ये बयान आ चुका है और अंदरूनी तौर पर ये क्लियर हो चुका है कि अब अरविंद अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार है। वहीं अंजू अब कानून से बचती हुई नजर आ रही है। वो ये विचार में है कि मेरे अगेंस्ट जो FIR है वो कहीं वापस हो और जो मेरे खिलाफ जांच हो सकती है, जो सुरक्षा एजेंसी जांच करेंगी, ये पूरे प्रकरण में मुझे क्लीन चिट मिले, उसके बाद अपने परिवार के साथ तालमेल बनाकर एक साथ रहा जाए, जिसका ऐलान भी किया जाए। लेकिन वहीं अंजू उर्फ फातिमा ने अब अपने परिवार की ओर रुख कर लिया है, क्योंकि अंजू उर्फ फातिमा मैडम पाकिस्तान में काफी प्रताड़ित हुई, नसरुल्लाह के द्वारा काफी वहां प्रताड़ित किया गया। उसके परिवार के निशाने पर थी अंजू उर्फ फातिमा। नसरुल्लाह के परिवार में स्वयं कलेश था केवल अंजू की वजह से, इसलिए अंजू से नसरुल्लाह भी छुटकारा पाना चाहता। केवल ऊपरी बयानबाजी जो थे वो अंजू को पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक भेजने की बात थी। अब वहां इसको एक्सेप्ट किया जाना मुश्किल है। ऐसे में अंजू का अपने घर वापसी के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ये वहां पर प्रताड़ित थी, दुखी थी। इसके स्वयं बयान थे कि कहीं ना कहीं मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूं, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने आप से परेशान थी। इसे वहां काफी मारा पीटा गया और प्रताड़ित हुई, इसीलिए अंजू और फातिमा के पास घर वापसी के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, ऐसी महिलाओं की वजह से इनका स्वयं तो जो सामाजिक स्तर है वो नष्ट होता है, लेकिन एक अपने भरे पूरे परिवार को संकट में डालने का काम करती हैं। इनकी वजह से परिवार संकट में होता है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं के मामले में आपकी क्या राय है? क्या ये स्वतंत्रता है इनके लिए? इस प्रकार घिनौना कृत्य करती है जिससे समाज में गलत संदेश जाता है, देश की अन्य महिलाओं पर भी इस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।